नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज ये वीडियो है ग्रैनुलोमा के पेशेंट्स के लिए जिनको टेस्टिकुलर ग्रैनुलोमा कहा गया है या जिनको बोल दिया गया है या जिनकी रिपोर्ट्स बता रही हैं उनको टेस्टिकुलर ग्रैनुलोमा हो गया है। अब सबसे पहली बात तो समझते ग्रैनुलोमा होता क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको अलग थ्योरी से बताते होंगे, तो शायद आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए अगर जो मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। ग्रैनुलोमा कैंसरस बिल्कुल नहीं होता, वो कैंसर से कोई लेना देना नहीं होता। और वो ग्रैनुलोमा जो होता है वो बेसिकली टिश्यू से बना हुआ होता है, आपके ही अंदर से कुछ बाहर निकला हुआ, जैसे कभी कह देते हैं छोटे मोटा एक दाना टाइप, बट जिसमें कोई ना पस है ना कोई अलग से कोई कलेक्शन है, सॉफ्ट से टिश्यू से इकट्ठी हुई हुई टिश्यू की ग्रोथ, उसको बोल देते हैं ग्रैनुलोमा। अब ग्रैनुलोमा होता कहाँ है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर टेस्टिकुलर ग्रैनुलोमा बोला गया है तो आप डरिए मत, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। ग्रैनुलोमा जो होता है वो बेसिकली आपके डक्टस पे हो सकता है। अब समझ ले डक्टस क्या चीज़ है, क्योंकि अब मैंने तो बोल दिया डक्टस, अब आपको कैसे समझ आए कि डक्टस होती क्या चीज़ है। डक्टस बेसिकली वासा डिफेंसा एक ट्यूब होती है जो स्पर्म को लेकर जाती है आपके सीमेन के अंदर मिलने के लिए, क्योंकि वो एक ट्यूब एग की तरह है। उसके एंड पे या उसके ऊपर ओपन होने वाली जगह पे डक्टस बोल दिया जाता है, उस जगह को डक्टस बोलते हैं। और वहाँ पर अगर ग्रैनुलोमा होता है तो इट मीन्स वो आपको टेस्टिकुलर ग्रैनुलोमा कह दिया जाता है। एक दूसरी जगह भी होता है जिसे बोल देते हैं एपिडाइमिस ग्रैनुलोमा, वो भी सेम चीज़ ऐसा ही होता है। बेसिकली एपिडेमिस के ऊपर ग्रैनुलोमा या एक तरीके से टिश्यू की कलेक्शन को ग्रैनुलोमा बोल दिया जाता है। तो इनसे घबराए ना, न डरे, बट ये बहुत सारी तकलीफें जरूर देता है आपको। टेस्टीज में पेन बनाकर रख सकता है, आपको स्पर्म काउंट कम कर सकता है आपका, और इसके साथ साथ कुछ अनईजीनेस बनी रहेगी आपको, क्योंकि स्वेलिंग होगी, पेन होगा तो वाकई आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भी दर्द सा महसूस हो रहा है, भारी भारीपन है, टेस्टिस लटके जा रहे हैं, हैंगिंग डिसऑर्डर है। तो ये बेसिकली नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं एक टेस्टिकुलर ग्रैनुलोमा के। तो आज ये उन्हीं की एक पेशेंट है हमारे, उनकी रिपोर्ट आपसे शेयर करूंगा। हमारे पास जो पेशेंट आए थे उनको टेस्टिकुलर ग्रैनुलोमा था, उनका जो साइज था वो 9x6 mm में था, उनका कुछ साइज ग्रैनुलोमा का साइज। बट अब जो उनका साइज है वो 6.3.5 कुछ समथिंग है। तो वो साइज मैं आपको दोनों रिपोर्ट्स में आफ्टर बिफोर आफ्टर शो कर दिखा दूंगा क्या है क्या नहीं, पहले क्या था और अब क्या है। बट उससे क्या उनको फ़ायदा हुआ ग्रैनुलोमा की मेडिसिन से, या उनको मेडिकेशन देने के बाद क्या हुआ, उनके स्पर्म सही हो गए, उनका स्पर्म काउंट सही हो गया। तो अगर आपको कुछ ऐसा भी डाउट है कि आपको कुछ भारीपन है, कुछ अलग से महसूस होता है, या कोई दिक्कत ऐसी जनरेट हो रही है, या आपकी रिपोर्ट्स में ग्रैनुलोमा बोल दिया गया है और आपको सर्जरी सजेस्ट कर दी गई है, तो प्लीज़ एक बारी नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और इवन एक काम और कर सकते हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स है ग्रैनुलोमा टेस्टिकुलर ग्रैनुलोमा की, वो आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, उससे हम जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं उसको लेकर, तो वहाँ पर वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।